हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मैं देर न करते हुए आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जो मैं आपको बताना चाहूँगा आज कि टीसीएस में ज्वाइन करने से पहले आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। टीसीएस के सारी कॉर्पोरेट सेक्टर में जो चीज़ें एक्चुअल होती है वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आते हैं मुद्दे पे। तो टीसीएस ज्वाइन करने से पहले क्या कि आपको कैसा प्रोजेक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा। तो प्रोजेक्ट टोटल तुम्हारे आरएमजी पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस लिया है तो आपको उससे रिलेटेड ही प्रोजेक्ट मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो सबसे बड़ी कॉन्स हो गई जो टीसीएस में है। अभी प्रोज की बात करते हैं। तो प्रोज ये है कि आपने सुना होगा कि काम कम रहता है या फिर सरकारी नौकरी बोलते हैं लोग। हाँ, ये सच है, लेकिन कुछ हद तक ही, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हो जाते हैं जिस पे काम आपको बहुत करने पड़ेंगे, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिस पे आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये आप नहीं सोचे कि काम नहीं मिलेगा। तो प्रोजेक्ट अप्रोच की और दूसरी अप्रोच की बात करते हैं तो हाँ, अगर कहीं आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पे आके जॉब कर सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन ये चीज़ की एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीखा है सारा ख़त्म ही हो जाता है। एक्सपीरियंस लोगों के लिए सही है, क्योंकि उनको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे इतना, और पैकेज भी उनकी अच्छी है। यहाँ काम कम रहते हैं, ये बात सही है, लेकिन तुम्हारी प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सैटरडे संडे को भी काम करवाएंगे ये लोग। तो ऐसा मत सोचना कि काम नहीं मिलती है, काम रहती नहीं है, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करता है तुम्हारे प्रोजेक्ट लीड। अच्छा मिल गया तो ठीक है भाई, बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर तो आपको झेलना ही पड़ेगा यार। और दूसरी बात करते हैं तो हाँ, टाइम मिल जाती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। जैसे कि अगर आपका प्रोजेक्ट पे काम नहीं है तो आप प्रिपेयर कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के, क्योंकि देख भाई, कुछ भी कर लो, कॉर्पोरेट सेक्टर ही होता है, खून चूस लेंगे तुम्हारा। हाँ, एक चीज़ और है कि आप चीज़ें सीखोगे, हाँ, लिंक्डइन वगैरह पे भी सीखोगे, यहाँ पे मिलेगा तुम्हें पढ़ने के लिए, फ्री कोर्सेज मिलते हैं, बट वो एक्चुअल में यूज़ नहीं होता यहाँ पे। अगर आपको जिस इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी ब्रांच से हो, आप उस ब्रांच का पढ़े हो और एक्चुअल में वो कर नहीं रहे हो, तो क्या ही फ़ायदा, उस सारे तो बर्बाद हो गए ना। आपने बीटेक किया या कुछ भी किया तो वो सारे स्किल्स बर्बाद। ये चीज़ें हैं, इसलिए स्टार्टिंग आप अपना कैरियर ऐसे सेक्टर से करो जहाँ पे आपको ये चीज़ें अपॉर्चुनिटी मिले अपने एक्सप्लोर करने का स्किल्स, फिर बाद में तो है ही है। और कॉन्स की बात करते हैं तो बहुत सारे कॉन्स है यार, जो मैं फील किया हूँ, मेरे कलीग्स बताते हैं। तो यही एक सबसे बड़ी कॉन्स तो ये है कि भैया प्रोजेक्ट ये लोग डिसाइड तुम्हारे स्किल्स और तुम्हारे उस पर नहीं करते हैं, जो इनकी इच्छा है उनको दे दिया, नो मैटर तुम कौन से ब्रांच से हो या कौन से उससे हो। तो ये आज के लिए नहीं है, जैसे 10 दिन की नहीं है, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखी जाए तो बहुत नुकसान की बात है। और कॉन्स की बात करें तो सैलरी, हाँ, सैलरी बहुत कम रहती है, और अप्रेजल तो उन्हीं लोग को मिलता है जिनकी जीव अच्छी चलती है। सीखने को कुछ नहीं है, प्रेशर के लिए पर्सनल लाइफ नहीं है, सही बात, नो टेक्निकल एक्सपोजर। वही कह रहा हूँ मैं, जो भी आपने सीखा ना कॉलेज में सारा वेस्ट हो जाएगा अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छी नहीं मिली तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपना कैरियर का पहला जॉब टीसीएस में कर रहे हैं तो मत करिए, ऐसी कंपनी में करो जहाँ पे तुम्हें उस डोमेन का एक्सप्लोजर मिले, जहाँ पे जाके आप अपने हाँ उस चीज़ के रिलेटेड सीख सको। बाद में आप ज्वाइन करो, स्विच करो तो बेटर है। नहीं तो स्टार्टिंग में अगर आप अपने फ्रेशर हो और आपने जिस चीज़ किस कॉलेज में आपने 4 साल या 5 साल लगाया सीखने में, वो और यहाँ पे आके कुछ और कम काम कर रहे हो, एक्सेल भर रहे हो या पीपीटी बना रहे हो या सपोर्ट का काम कर रहे हो, तो वो टोटली वेस्ट है ब्रो। मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही है, अगर टीसीएस से ऑफ़र आ रहा है तो आप कर लो, क्योंकि अभी कोरोना और इतनी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है हमारे देश में वैसे भी ऑलरेडी। तो इस केस में आप जॉब कर सकते हो, बहुत अच्छा है। लेकिन आपके पास दूसरा अपॉर्चुनिटी है तो पहले उसको लपक लो, बाद में फिर इसमें आना। ये कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वापस नहीं आने वाले, ये याद रखना। ये टीसीएस के रूल्स हैं। तो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपको। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।